अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स कंपनी की वो ह्यूमन एजेंसी जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं। और अगर हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स अभी जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, किस किस तरीके से हो सकते हैं। या तो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कहाँ होगा, बाय मेंबर्स। अभी तक जो भी हमने बातें पढ़ी उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट कर रहा है, किसकी मर्जी चल रही है, किसको डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हमने दी, मेंबर्स को, है ना, मेंबर्स को। और मेंबर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट कहाँ करते हैं, जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, ठीक है। बोले भाई हमने कंपनी में पैसा लगाया है, हम कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो कंपनी में कौन हमारे पैसे को मैनेज करेगा, ये भी कंपनीज एक्ट ने अधिकार हमें दिया, मेंबर्स को दिया, शेयर होल्डर्स को दिया, ठीक है। लेकिन जनरल मीटिंग में किसके नाम का प्रपोजल रखा जाए, किसके नाम के ऊपर वोटिंग कराई जाए, ये कौन रिकमेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, वेरी गुड, बोर्ड रिकमेंड करता है और मेंबर फाइनल डिसीजन लेते हैं। अब कंपनीज एक्ट ने कभी कभी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर किसको दी, बोर्ड को भी दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो कहां करेंगे, बोर्ड मीटिंग में। यानी जब मेंबर्स डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं तो कौन सी मीटिंग में अपॉइंट करेंगे, जनरल मीटिंग में। और जब डायरेक्टर्स ही किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो कहां अपॉइंट करेंगे, बोर्ड मीटिंग में। जब मेंबर अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर तो कौन सा रिजोल्यूशन पास होता है, ऑर्डिनरी या स्पेशल, ऑर्डिनरी। वेरी गुड, ऑर्डिनरी, ठीक है। और जब बोर्ड अपॉइंट करेगा तो फिर कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। कुछ, हाँ, अब आप सीएमए फाइनल में जाके पढ़ेंगे कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ट्रिब्यूनल एनसीएलटी को भी पावर होती है डायरेक्टर अपॉइंट करने की, लेकिन वो खास परिस्थितियां होती है, इंटर में हमें हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 161, यानी कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब बोर्ड किसी डायरेक्टर को कंपनी में अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला सेक्शन हम इसमें पढ़ने वाले हैं हमारा एडिशनल डायरेक्टर, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 के बारे में हम बात करेंगे, एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए एडिशनल शब्द से आपको क्या समझ में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल? 15 के बाद में और एक्स्ट्रा डायरेक्टर अपॉइंट करे वो, एक्स्ट्रा, ठीक है। बोले कि पिज्जा तो खाना ही है, गार्लिक ब्रेड एडिशनल है, मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा है। तो एडिशनल डायरेक्टर इज एक्स्ट्रा डायरेक्टर। जब किसी भी कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी हो सकती है, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? 15 हो सकती है, ठीक है। यानी आप अगर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो तो क्या डायरेक्टर की संख्या 15 से बढ़ जाएगी? यस मैम, नो एडिशनल डायरेक्टर हो जाएंगे, वो तो बढ़ेंगे नहीं। आप कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट कर लीजिए, आपके डायरेक्टर की जो लिमिट है, मैक्सिमम डायरेक्टर की जो लिमिट है, वो मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आप एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट कर लो, वो भी विद इन लिमिट ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई? एक बार बताना। आप अगर देखिए, एक्ट बोलता है कि किसी कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर्स की संख्या 15 हो सकती है। जब हम कहते हैं मैक्सिमम डायरेक्टर्स की संख्या, तो कोई नाम लिया क्या कि एडिशनल, ऑल्टरनेट, इंडिपेंडेंट, एमडी? कोई नाम नहीं लिया ना। क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, चाहे पार्ट टाइम हो चाहे होल टाइम हो, सारे के सारे मिला के कितना हो सकते हैं?
15 हो सकते हैं। तो अगर आप कंपनी में कोई एक्स्ट्रा एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहो तो भी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? जी मैम। ठीक है, चलिए अब एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? बोर्ड के पास। बोर्ड के पास है। तो क्या बोर्ड मैंडेटरीली एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करे? नहीं। जब नहीं। उसे लगता है कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर से काम नहीं चल रहा है तो बोर्ड क्या कर सकता है? बोर्ड में कर सकता है, चाहे तो कर सकता है, मे अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। बोर्ड में अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। अब जब हम ये कहते हैं कि बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है तो बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर कहां अपॉइंट करेगा? बोर्ड मीटिंग में करेगा। और बोर्ड मीटिंग में कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा? बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए शक्तिमान कौन बनाता है? पावर कौन देता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल्स को एल्टर करना पड़ेगा, आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होते हैं तो एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर कितना होगा? टेन्योर मतलब कितने समय तक वो बोर्ड में बने रह सकते हैं? नेक्स्ट एजीएम, यानी जिस बोर्ड मीटिंग में आपका अपॉइंटमेंट हुआ, जिस बोर्ड मीटिंग में आपका अपॉइंटमेंट हुआ उसकी नेक्स्ट एजीएम, यानी मान लीजिए अगर 16 अगस्त 2020 को बोर्ड मीटिंग में आपका अपॉइंटमेंट हुआ और 30 सितंबर 2020 को कोई एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तो चुपचाप एडिशनल डायरेक्टर भैया आप अपनी कुर्सी छोड़ देना, क्योंकि आपका टेन्योर खत्म। बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होने से लेके अगली एनुअल, जो भी, चाहे 1 दिन बाद अगली एनुअल जनरल मीटिंग हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, 6 महीने बाद हो या 8 महीने बाद हो, अपॉइंटमेंट के बाद होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में आप अपनी जगह छोड़ देना। पर मान लो किसी साल एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग होने का समय तो तय होता है ना, लास्ट डेट पहले से फिक्स होती है या नहीं होती है? लास्ट डेट यस मैम होती है। Yes, ma'am. तो अगर एनुअल जनरल मीटिंग हुई तो उस दिन जगह छोड़ देना, और नहीं हुई तो जिस दिन हो जानी चाहिए थी उस दिन अपनी जगह छोड़ देना, विच एवर इज अर्लियर, या तो एक्चुअल डेट या लास्ट डेट। एक्चुअल डेट ऑफ एजीएम और लास्ट डेट ऑफ एजीएम, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो। क्लियर? बात Yes, समझ ma'am. में आई? ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आप पिज़्ज़ा के साथ एडिशनल गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर करते हैं तो ऐसा होता है क्या कि पिज़्ज़ा को ज़्यादा चाव से, ज़्यादा शौक से खाते हैं और गार्लिक ब्रेड को ऐसी निगाहों से देखते हैं कि तू पता नहीं कहाँ से आ गई, या पिज़्ज़ा उसको ऐसे देखेगा कि तू पता नहीं कहाँ से आ गई, इंपॉर्टेंट तो मैं हूँ, पहले तो मुझे ऑर्डर किया गया था? नो मैम। नहीं ना, पैसा खर्च करके दोनों ऑर्डर किए हैं, दोनों की बराबर वैल्यू है। ठीक है ना, तो आप पिज़्ज़ा को वेस्ट जाने देंगे ना गार्लिक ब्रेड को वेस्ट जाने देंगे, इसका मतलब दोनों की बराबर वैल्यू है। इसी तरीके से अगर बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर आया तो उस डायरेक्टर की भी बिल्कुल वैसी ही ड्यूटीज़, वैसी ही पावर्स होंगी जो कि नॉर्मल दूसरे डायरेक्टर्स की होती। ठीक है, इस एडिशनल डायरेक्टर को समझने में कोई समस्या है तो मुझे बता दीजिए। नो मैम। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिमिट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया कि मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। देखो इसका मतलब मान लो जैसे आदित्य, मान लीजिए कंपनी में ऑलरेडी 14 डायरेक्टर हैं, ऑलरेडी एज ऑन डेट 14 डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, अभी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, 2, ठीक है। अगर हमने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। 16 हो जाएगी। लेकिन सेक्शन 149 मुझे क्या बोलता है कि आपके बोर्ड में किसी भी समय मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी हो सकती है? 15। बट एसआर पास के नंबर हाँ, बढ़ा सकते हैं सुनो ना, ये सुनो, आ रही हूँ मैं बात पे आ रही हूँ, ठीक है। यानी इसका मतलब प्राइमा फेसी क्या मैं 2 एडिशनल डायरेक्टर ला सकती हूँ क्या? नो मैम। नो मैम। ठीक है, लेकिन मुझे तो 2 ही एडिशनल डायरेक्टर चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये 15 की लिमिट को क्या करना पड़ेगा? 16 करना पड़ेगा। 16 करना पड़ेगा, फिर मैं एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हूँ। लेकिन देखिए, दिस इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन। अगर हम इसकी बात ना करें, एडिशनल डायरेक्टर की मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर की संख्या बढ़ाने की बात ना करें, तो हम तो यही कहेंगे ना कि एडिशनल डायरेक्टर जो है वो विद इन दी मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स्ड फॉर द बोर्ड बाय द एओए। मतलब जो बोर्ड की मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड है उसी के अंदर अंदर आपको एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट करना है। अब आप बोलो नहीं हमें तो उससे ज़्यादा करना है, तो ज़्यादा करना है तो पहले लिमिट बढ़ाओ फिर करो ज़्यादा। आदित्य ओके, अभी कुछ कंफ्यूजन है? अच्छा, तो मैम एसआर पास करके अपन एओए को अल्टर करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे ना? नहीं, उसके बाद आप ऐसे समझो, देखो एक मिनट, कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड में जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, प्राइमा फेसी जो प्रोविजन है वो मैक्सिमम डायरेक्टर्स है 15 हो सकते हैं, लेकिन एओए में लिखा है 12, तो कितने डायरेक्टर अपॉइंट करोगे? अभी हम कोई बढ़ाने की चेंज की बात नहीं कर रहे। अभी मुझे बताओ कितने डायरेक्टर बोर्ड में अभी होंगे? मैक्सिमम 15 रख सकते हो, बट एओए में 12 लिखा है। 12 क्योंकि डे टू डे कंपनी कैसे काम करेगी जैसा एओए में लिखा है, एओए के हिसाब से आप 12 डायरेक्टर रख सकते हो। क्या एओए में 16, 17 या 18 लिखा हो सकता है क्या? नो मैम। नहीं लिखा हो सकता, नहीं, क्योंकि स्टैट्यूटरी लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आपकी कंपनी में ऑलरेडी 10 डायरेक्टर हैं, 10, ठीक है आदित्य, आपकी कंपनी में ऑलरेडी 10 डायरेक्टर हैं, आप 2 एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो, कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। कर सकते हो। क्या आप 3 एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो क्या? 3 इस सिचुएशन में? एओए को अल्टर करके कर सकते हैं। हाँ, तो एओए को अल्टर करके कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपने एओए को अल्टर कर लिया और एओए को अल्टर करके यहाँ पे आपने लिमिट बढ़ा दी 15। क्या एओए को अल्टर करके 18 कर सकते हो क्या? नो मैम। नहीं, एओए में आपने 15 लिख दिया, ठीक है। अब आपने 3, आपकी कंपनी में ऑलरेडी 10 डायरेक्टर थे और अब आपने 5 एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए, कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, अब आप और 2, 15 तो हो गए ना टोटल, अब आप और 2 एडिशनल डायरेक्टर लाना चाहते हो, और 2 ला सकते हो क्या? प्राइमा फेसी नो? नो मैम। हाँ, फिर भी कहते हो नहीं हम तो लाना चाहते हैं, तो एक्ट ने क्या बोला? ठीक है, चलो जनरल मीटिंग बुला के एक और एसआर पास करो, और अब एसआर पास करके आप क्या करो? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ाओ। ठीक है, जब आप यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ा लोगे तो एओए में तो अपने आप चेंज हो जाएगा ना? यस मैम। अभी समझ में आया? जैसी जरूरत हो वैसा रिजोल्यूशन चेंज के लिए पहले पास करना पड़ता है, फिर आप प्रोविजन फॉलो कर सकते हो। ओके मैम, अब समझ में आ गया। हाँ, चलिए अगले डायरेक्टर की बात करेंगे, और दिस इज ऑल्टरनेट। ठीक है, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 पहला डायरेक्टर जहां पे बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट करता है दैट इज एडिशनल डायरेक्टर, और अगला डायरेक्टर है हमारा
ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। ओके, नाउ जब मैं ये कहती हूँ कि एक डायरेक्टर और एक डायरेक्टर की जगह उसका सब्स्टिट्यूट ले आओ, तो एक बात बताइए, अगर कोई डायरेक्टर ऑलरेडी है तो क्या उसका सब्स्टिट्यूट लाएंगे क्या? नो मैम। है ना। अगर मैं हूं तो मेरे सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है, अगर मैं नहीं हूं तो मेरे सब्स्टिट्यूट की जरूरत है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब किसी ऐसे डायरेक्टर की जगह डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है हु इज एब्सेंट। मतलब कंपनी में एबीसी लिमिटेड में डायरेक्टर हैं बबलू, ठीक है, और बबलू क्या हो जाते हैं? गायब, एब्सेंट हो जाते हैं एटलीस्ट 3 मंथ के लिए। और कहां से? इंडिया से। अगर किसी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर कंपनी में से एब्सेंट रहता है कम से कम 3 महीने के लिए फ्रॉम इंडिया, मतलब वो इंडिया से ही बाहर चला गया है कम से कम 3 महीने के लिए, तो हम उसकी जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। और ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसको है? बोर्ड को। यानी ऑल्टरनेट डायरेक्टर बबलू की जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। और बोर्ड अपॉइंट कहां करेगा? बोर्ड मीटिंग में करेगा। कैसे करेगा? बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। अब बोर्ड को शक्तिमान कौन बनाए? बोर्ड को पावर कौन दे? बोर्ड को कौन पावर दे कि बोर्ड ऑल्टरनेट डायरेक्टर ला सकता है? EOE, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। या तो अब यहां पे प्रोविजन है, या तो आर्टिकल्स पावर देंगे या और रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग, या फिर मेंबर्स जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड को पावर दे देंगे कि ठीक है आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। यानी बोर्ड ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, बट पहली शर्त, ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कम से कम 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर जाना चाहिए। और ऑल्टरनेट डायरेक्टर तभी बोर्ड अपॉइंट कर सकता है या तो बोर्ड को आर्टिकल्स ने पावर दी हो या मेंबर्स ने रिजोल्यूशन, कौन सा वाला होगा? ओआर पास करके बोर्ड को पावर दी हो। दोनों बातें समझ में आ गई? yes ma'am, ठीक है। एक समय पे देखिए, आप मिस्टर इंडिया बन रहे हो, आप एक समय पे एक ही व्यक्ति के लिए मिस्टर इंडिया बन सकते हो। यानी अगर बबलू 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर चले गए, तो हम बबलू की जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? यस मैम। ला सकते हैं। किसको ले आए? बबली को ले आए। लेकिन बबली एक समय पे एक ही व्यक्ति के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकती हैं। अगर उन्होंने बबलू की जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर की पोस्ट ले ली तो किसी और कंपनी में वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकती है। बहुत सिंपल लॉजिक है। आज अगर मुझे बोला कि मैं है ना मिस्टर एक्स को रिप्रेजेंट करूंगी, तो एक समय पे मैं तो मिस्टर एक्स को ही रिप्रेजेंट करूंगी, मैं किसी दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। ठीक है, इसका मतलब क्या बबली खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में डायरेक्टर बन सकती है? हाँ, इंडिविजुअल खुद डायरेक्टर बन सकती है, लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर किसी और के लिए नहीं बन सकती है। ये बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट। यस मैम। ठीक है। नाउ अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर कितना होना चाहिए? लॉजिकली सोच के देखो, वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपनी पोस्ट पे कब तक बना रहे? जब तक वो आ ना जाए मैम। हाँ, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया वापस ना आ जाए। यानी जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर ऑटोमेटिक खत्म। यानी टाटा बाय बाय, घर जाओ, हमारे ओरिजिनल डायरेक्टर आ गए हैं, अब ऑल्टरनेट की जरूरत नहीं। यानी बबलू इंडिया वापस आ गए तो बबली अपने घर चली जाएंगी और बबलू अपना पोस्ट कंटिन्यू करेंगे। मैम बबलू अगर आया नहीं तो
हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल है। बबलू आया नहीं, लेकिन वो दिन आ गया जिस दिन बबलू का टेन्योर खत्म होना था। बबलू नहीं आया, लेकिन वो तारीख आ गई जिस दिन बबलू का टेन्योर खत्म होना था। एक बात बताइए, जब ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर ही खत्म हो गया तो क्या ऑल्टरनेट की जरूरत है फिर? नो मैम। नो मैम। कभी भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर ओरिजिनल डायरेक्टर के टेन्योर से ज्यादा पोस्ट कंटिन्यू नहीं करेगा। या तो ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाए या ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हो जाए। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का भी अपने आप ऑटोमेटिकली टेन्योर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए। बोर्ड के द्वारा अपॉइंटेड तीसरा डायरेक्टर है ना, बोर्ड के द्वारा अपॉइंटेड तीसरा डायरेक्टर, दिस इज नॉमिनी डायरेक्टर। सेक्शन 161 सबसेक्शन 3। नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब क्या होता है? लीगल में करते रहो, अगर डेथ हो जाती तो। बट यहाँ पर नॉमिनी का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जैसे मान लीजिए कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड गई पीएनबी के पास, बोले ये सबको लोन दे देते हैं, हमें भी दे देंगे। एबीसी लिमिटेड गई पीएनबी के पास लोन लेने के लिए। पीएनबी ने एबीसी लिमिटेड को लोन दे दिया। इस लोन को चुकाएगा कौन? एबीसी लिमिटेड। एबीसी कंपनी इसको रीपे करेगी। लेकिन कंपनी रीपे कब करेगी? इस फंड का सही यूटिलाइजेशन हो या मिस एप्लीकेशन हो? सही यूटिलाइजेशन। सही इस फंड के सही यूटिलाइजेशन को कौन इंश्योर करेगा? कंपनी की आंखों पे तो पट्टी बंदी है, कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड इंश्योर करेगा। ठीक है, बोर्ड इंश्योर करेगा। पीएनबी को चिंता हो गई अपने पैसे की, तो पीएनबी ने बोला लोन तो हम तुम्हें तभी देंगे जब हमारा एक पर्सन बोर्ड में डायरेक्टर हो। क्योंकि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर पीएनबी का एक पर्सन कंपनी के बोर्ड में रहेगा तो समय समय पे इस बात को इंश्योर करता रहेगा कि कंपनी फंड का यूटिलाइजेशन कर रही है या क्या कर रही है? मिस एप्लीकेशन। बात सही है या गलत है? सही है मैम। बात सही है। तो इसी को हम नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं। यानी नॉमिनी डायरेक्टर को कौन नॉमिनेट करता है? या तो कोई इंस्टीट्यूशन, मतलब वो कोई बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या कभी कभी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करती है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कब नॉमिनेट करती है? कंपनी में कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है, गवर्नमेंट को डाउट है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना एक पर्सन नॉमिनेट करेगी कि इसको तुम बोर्ड में बिठाओ। और जो व्यक्ति किसी दूसरे ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने या सेंट्रल या अदर किसी ने नॉमिनेट किया है, हम उसे क्या कहेंगे? नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? बोर्ड के पास। यानी अपॉइंटमेंट तो कौन करेगा? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके, लेकिन उसको नॉमिनेट कौन करेगा? नॉमिनेट करने का मतलब नाम कौन रिकमेंड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन। जब ये नाम नॉमिनेट करेंगे और इस नॉमिनेटेड नाम के ऊपर वोटिंग होगी बोर्ड मीटिंग में, तो ये नॉमिनेटेड डायरेक्टर क्या कहलाएगा? नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, और बोर्ड को इस बारे में शक्तिमान कौन बनाएगा? एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एओए बोर्ड को पावर देंगे कि आप अगर जरूरत पड़े तो कोई नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। दिस इज अ नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, अब बोर्ड के द्वारा और भी अपॉइंटेड डायरेक्टर होते हैं, बट आधा सेक्शंस इसमें कवर हैं, कंपनीज एक्ट के आधे नहीं हैं। ये सब बाकी के जो सेक्शन है आप सीएमए फाइनल में पढ़ोगे, वहाँ के मॉड्यूल में है। यहाँ पे केवल 3 ही डायरेक्टर की चर्चा की गई है जिनको बोर्ड अपॉइंट करता है। 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर, 161 सबसेक्शन 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर, और 161 सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर। इन तीनों डायरेक्टर्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछिए।
कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, ठीक है, चलिए तो